नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा। और मुद्दे में आज बात होगी कनाडा में हुए हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर अटैक की। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू समुदाय के लोगों को मंदिर के बाहर खालिस्तानियों द्वारा निशाना बनाए जाने से भारत और कनाडा के रिश्तों में जारी तनाव और बढ़ गया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को एक हिंदू मंदिर में लोगों पर उस वक्त खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया जब कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मंदिर में गए थे। हैरत की बात है कि खालिस्तानियों के हमले के वक्त कनाडा की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। खालिस्तानियों को रोकने के बजाय पुलिस ने हिंदुओं पर ही कार्रवाई की। कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस मुद्दे को लेकर बयान जारी किया है और कनाडा की सरकार के सामने नाराजगी जताई है। भारतीय उच्चायोग ने कहा है, हमने 3 नवंबर को टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर कैंप का आयोजन किया था। इसमें भारत विरोधी लोगों ने हिंसा की। स्थानीय आयोजकों के पूर्ण सहयोग के साथ चल रहे हमारे उच्चायोग के रूटीन काम में इस तरह के हंगामे को अनुमति देना गहरी निराशा से भरा है। उच्चायोग ने कहा, यह बेहद परेशान करने वाला है और नियमित वाणिज्य दूतावास कार्य के दौरान इस तरह के व्यवधान की अनुमति दी जा रही है। इस बयान में भारतीय उच्चायोग ने कनाडा की सरकार से चरमपंथी खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर कनाडा में खालिस्तानियों की करतूत पर ट्रूडो ने भी घड़ियाली आंसू बहाए हैं। ट्रूडो ने चरमपंथियों द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है। ट्रूडो ने कहा कि हर कनाडाई को अपनी आस्था का पालन स्वतंत्र रूप से करने और सुरक्षित तरीके से उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार है। वहीं कनाडा में भारतीय मूल के सांसद आर्य ने हिंसा की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। उन्होंने लिखा, कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने लाल रेखा को पार किया है। ये हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और बेशर्म हो गया है। मुझे लगने लगा है कि इसमें सच्चाई है कि कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून और प्रवर्तन एजेंसियों में भी प्रभावी ढंग से घुसपैठ कर ली है। इस बीच टोरंटो के सांसद केविन वुओंग ने भी हमले की निंदा की और कहा कि कनाडा कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि देश के नेता हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे ईसाई और यहूदी कनाडाई लोगों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। कनाडा में हिंदुओं पर खालिस्तानियों के हमले की सिख समुदाय ने भी निंदा की है। अब भले ही कनाडा के पीएम ट्रूडो हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा कर रहे हों, लेकिन आज जो हालात कनाडा में बने हैं उसमें ट्रूडो का एक बड़ा योगदान है। ट्रूडो को अक्सर खालिस्तान का समर्थन करते हुए देखा गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर बिना सबूत भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के रिश्तों को भारी क्षति पहुंचाई है। और जिस तरह से यह हमला हुआ है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे भी ये कनाडा और भारत के रिश्ते कुछ तल्खियों के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ी हैं, तो वहीं हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं, सामरिक मामलों के आप जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। संजीव साहब, आप ही के पास आते हुए सबसे पहले, लगातार हम यह चर्चा करते रहते हैं कि जिस तरह से कनाडा और भारत के रिश्ते अब वैसे मधुर नहीं रहे जैसे एक समय रहा करते थे। काफी वक्त पहले बातें ठीक थी, इस हद तक नहीं बिगड़ी थी, लेकिन अब जिस तरह से सर एक आयोजन के ऊपर हमला किया गया है खालिस्तानी कट्टरपंथियों के द्वारा, उसमें भारतीय उच्चायोग के अधिकारी भी उस कैंप में शामिल थे। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं, क्योंकि यह लाइट मुद्दा नहीं है, ऐसे में वहां पर रहने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए भी यह चिंताजनक बात है और यहां पर रहने वाले जितने भारतीय हैं हमारे देश में, उनकी भी भावनाओं को यह आहत करता है, खासकर हिंदू समुदाय की मैं बात कर रहा हूं। श्रीवास्तव साहब।
जी बिल्कुल। देखिए कुणाल जी, ये जो कनाडा में जो लेटेस्ट घटनाक्रम सामने आया है ये बेहद निंदनीय है और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कनाडा की धरती पर अनेक एंटी इंडिया एक्टिविटीज बदस्तूर जारी हैं, लगातार जारी है और भारत के सारे अपील्स के बावजूद भी कि कनाडा की सरकार ऐसी एक्टिविटीज पर लगाम लगाए, कनाडा की सरकार ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है और उल्टे उन्होंने भारत के ऊपर ही बेसलेस एलिगेशंस लगा करके भारत को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। जबकि ये जस्टिन ट्रूडो जो सबूतों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो सबूत है जो हर दिन वहां पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटीज लगातार चल रही है, चाहे वो इस तरीके के कैंप पे हिंदू मंदिर पर हमला करने की बात हो या जो हमारे हाई कमिश्नर एम्बेसडर संजय वर्मा के पोस्टर्स निकाल करके उनको असैसिनेट करने की अपील की बात हो, हमारी एक पूर्व प्रधानमंत्री को जिस तरीके से गोलियों से भूनते हुए एक झांकी में दिखाया गया और इसी तरीके की अनेकों इस तरीके की जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं वो सिख फॉर जस्टिस और अनेक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी अतिवादी तत्व करते हैं। लेकिन कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने ऐसे एलिमेंट्स को लगातार ट्रस्ट और सपोर्ट देने का काम किया है। हमने ये भी देखा था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि भारत में एक वांटेड आतंकी है और उसने एक एडमिशन किया था एक इंटरव्यू के दौरान कि वो लगातार जस्टिन ट्रूडो की के प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में पिछले 2-3 वर्षों से रहा है और लगातार उनको सूचनाएं भी प्रोवाइड कराता रहा है। तो जाहिर है कि एक आतंकी संगठन कैसी सूचना प्रोवाइड करा सकता है, आप समझ सकते हैं। और आतंकियों को प्रश्रय और देने का और सपोर्ट प्रोवाइड कराने का जो कार्य है जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने अपनी अल्पमत की सरकार को, अपनी जो एक अल्पसंख्या वाली जो सरकार है, जैसे कि मैंने कहा माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उसको बचाने के लिए उन्होंने आतंकियों और अतिवादियों को अपीच करने की जो कोशिश की है वो उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये सिर्फ जस्टिन ट्रूडो को सत्ता से बाहर नहीं करेगा, बल्कि ये इस तरीके का जो अप्रोच है मैं मानता हूँ कुणाल जी, ये कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा पैदा करेगा। कनिष्का बॉम्बिंग आप पहले जानते हैं कि 85 में हुई थी और कनिष्का बॉम्बिंग को भी खालिस्तानी आतंकवादियों ने बबर खालसा ग्रुप जो समय था उसने किया था। और जाहिर है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से ये जो आतंकवादी ताकतें कनाडा की धरती पर प्रभाव बढ़ा रही हैं और वो विभाजनकारी तरीके से अपने एजेंडे को बढ़ा रही हैं, जाहिर है कि हिंदू मंदिरों पर हमला अगर वो करेंगे तो एक सांप्रदायिक वैमनस्य और तनाव की स्थिति व्याप्त होगी। तो ऐसा करके वो कनाडा के एक जो बेहद उदारवादी और लोकतांत्रिक जो छवि है, उसका ढांचा है, उसको भी वो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने जैसे कि मैंने कहा कि आतंकवादी घटना पहले ही 1985 में कर रखी है और यदि कनाडा की सरकार ऐसे भस्मासुरों को, ऐसे फ्रैंकेनस्टाइन्स को अपने धरती पर पालेगी, पोसेगी, बड़ा करेगी, तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं कि कनाडा की वैसी स्थिति हो सकती है जैसा कि आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं। पाकिस्तान अपने जो पाले गए भस्मासुरों से ही आज सबसे ज्यादा व्यथित है, सबसे ज्यादा उसकी आग में जल रहा है और इसी तरीके की स्थिति कनाडा में भी पैदा हो सकती है। ये जो खालिस्तान समर्थक जो आतंकी हैं, ये कनाडा के अंदर भी खालिस्तान की मांग शुरू कर सकते हैं। ये भी जस्टिन ट्रूडो को समझना चाहिए। ये जो आतंकवादी और आतंकवाद ताकतें होती हैं, इनके मंसूबे बेहद नकारात्मक होते हैं और ये जाहिर है कि किसी के सगे नहीं होते। ये जिस दिन भी उन्हें मौका मिलेगा ये कनाडा के अंदर ही खालिस्तान की मांग शुरू करेंगे और उस दिन शायद कनाडा की सरकार के लिए इस तरीके की स्थितियों को डील करना के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए समय है कि कनाडा की सरकार आज इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए कदम बढ़ाए, नहीं तो वहाँ का जो लोकतंत्र है, कनाडा का जो पूरा समाज है, कनाडा की जो एक बेहद अच्छी छवि रही है, वो लगातार ऐसे ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होती रहेगी। और जाहिर है कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये जो नया भारत है वो कनाडा की धरती हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की धरती हो या यूके की धरती हो, किसी कहीं से भी अगर आतंकवाद के खिलाफ साजिशें रची जाएंगी तो भारत दूर से दूर इलाकों में जाकर के भी ऐसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा। नहीं, वो तो ठीक है, बिल्कुल सही कहा करेंगे। हाँ, सही कहा आपने श्रीवास्तव साहब, भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है और आपने जो उदाहरण दिया है ना, ऐसे एलिमेंट्स जो हैं किसी के सगे नहीं होते हैं। पाकिस्तान का आपने एग्जाम्पल दिया जो खुद ही अपने लोगों से ही और अपने अंदर ही जो पाले पोसे गए आतंकवादी उन्हीं से त्रस्त है। मंजू मैम, आपके पास आते हुए अब कनाडा में जो ये चीज़ें हैं बेहद आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है।
ऐसे में डिप्लोमेटिक स्तर पर हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं? क्या उसमें ऐसी गुंजाइश और संभावना आप देखती हैं कि चीज़ों को डिप्लोमेटिकली हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अब चीज़ें वे बियॉन्ड चली गई हैं और अब इसमें इंटरवेंशन किस प्रकार का होना चाहिए इस कंटेक्स्ट में जो भारत और कनाडा के रिश्ते हैं? बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल जैसे संजीव जी ने बताया कि बिल्कुल ही एक लो पॉइंट पे आ गए हैं बायलैटरल रिलेशन, और विकल्प बहुत कम बचे हैं क्योंकि वो लगातार एक के बाद एक सरकारी तौर पे और खालिस्तानियों के द्वारा सपोर्टर्स के द्वारा इंडिया को टारगेट करते चले जा रहे हैं। इंडियंस को, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि और ताकतें भी इनके पीछे खड़ी हैं क्योंकि वो एक अकेले वो नहीं करते, जो बार बार 5 आइज की बात करते हैं, ये करते वो करते हैं। मुझे लगता है अदर उनको इंकरेजमेंट मिल रही है औरों से भी कि थोड़ा इसको आप वो करिए। तो विकल्प बहुत कम बचे हैं क्योंकि अगर सभी आपके हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे लग रहा है ट्रूडो एंड उसके जो कभी एक दिन हमारे होम मिनिस्टर जी को, अमित शाह जी को कर रहे हैं टारगेट, एक दिन कह रहे हैं हम इंडिया चाइना और रूस के साथ, सबके साथ, नॉर्थ कोरिया और उनके ईरान की कैटेगरी में हमने डाल दिया कि आप हमारे साइबर थ्रेट हैं, एक उस कैटेगरी में हैं आप। तो ये सब चीजें एक मुझे लग रहा है एक सोचा समझा एक प्लान है इंडिया को टारगेट करने का और इंडिया को रोकने के लिए कि आप अपने आप को मत समझिए कि आप एक राइजिंग इमर्जिंग पावर बन सकते हैं। और हम इसको, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको वहां पे भी दे रहे हैं हवा और इंडिया में भी दे रहे हैं। कि आप चालू हुई है और इस गवर्नमेंट को जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है ओवरऑल, मैं नहीं कहती परफेक्ट गवर्नमेंट है बट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, इनको कैसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें ताकि एक हमारी बात मानी जाए। मुझे ये लग रहा है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज मुझे लग रहा है थोड़े से थ्रेटन फील कर रहे हैं कि इंडिया एक उनको थोड़ा सा जवाब देता है, थोड़ा चैलेंज करने की पोजीशन में आ गया है। तो चीन ने तो अपना क्वाइटली करके पहुंच गया ऊपर, और वो तो डायरेक्ट थ्रेट है तो आपस में उनको वो पूरा उनको एंटी भी नहीं कर सकते, चीन के साथ बात भी करेंगे लेकिन उनको भी टारगेट करते रहते हैं। लेकिन उनका क्योंकि इतने डीपली एम्बेडेड हैं दोनों की इकोनॉमीज और इतना वहां पे इनकी कंपनीज वहां पे सेटअप है तो उनको वो ज्यादा वो कर नहीं सकते। इंडिया के साथ वो बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है श्रीवास्तव साहब, अब आपके पास आते हुए और एक अहम बात यह भी है कि जब मान लीजिए उच्चायोग के अधिकारी ज्वाइंटली उस आयोजन में शामिल थे, उन्होंने यह अंदेशा भी जताया था कि संभवतः सिक्योरिटी थ्रेट्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं, संभवतः उन्होंने आगे इस बात को फॉरवर्ड भी किया था। उसके बाद भी चीजों पर ध्यान नहीं देना, क्या आपको लगता है कि आंखें मूंद ली गई हैं कनाडा सरकार के द्वारा, कि डेलिबरेटली इस तरह की चीजों को इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने से भी लोग हिचक रहे हैं, कनाडा के ऑफिशियल्स हिचक रहे हैं? ऐसे में यदि इस तरह से खुलेआम ये वाक्य सामने आते रहेंगे तो ये ऐसा रिपरकशन होगा जिसकी कोई कल्पना कर नहीं सकता संभवतः। और ऐसे में अब आगे वे आउट बचता क्या, और ऐसी क्या मजबूरी है जस्टिन ट्रूडो की कि उन्हें खालिस्तानियों को, सेपरेटिस्ट को समर्थन देना पड़ता है, भले दबे कुचले शब्दों में ही सही? देखिए जैसा कि मंजू मैम ने बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का भी हिस्सा दिखाई देता है जो विदेशों की धरती से भारत के उत्थान और विकास को रोकने के लिए, भारत के राइज, इंडिया के राइज को रोकने के लिए जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय साजिशें चल रही हैं, ये उसी का ये पार्ट दिखाई देता है। और आप जानते हैं कि विदेशों की धरती से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश, और विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, जो कि एक विकसित भारत को, एक नए भारत को, एक ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया को बनाने की जो बात करती है, उस तरीके के जज्बे को तोड़ने के लिए और इस तरीके के प्रयासों में जो हमारे एंडेवर्स हैं उसमें बाधाएं पहुंचाने के लिए इस तरीके की साजिशें रची जा रही है। इसी वजह से कभी अनेक तरीके के हमने देखा है, जॉर्ज सोरोस की अगर आप बात कर लें, इसी तरीके से अनेक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि विदेशों की धरती से इस तरीके के आतंकी तत्वों को प्रश्रय देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और जाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो भी लगातार ऐसी साजिशों में शामिल रहती है और लगातार वो ऐसे एलिमेंट्स को फंडिंग, सपोर्ट इत्यादि देने का कार्य करते हैं। तो ये जो सारी जो स्थितियां हैं वो इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि भारत के विरुद्ध
विदेशों की धरती से बड़ी साजिशें रची जा रही है और जिसको लेकर के हमारी अपने अपने राष्ट्र को आगाह रहने की आवश्यकता है और हमें अपने विकास को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और वही इन आतंकियों को, इस तरीके के एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने वाले आतंकियों को जवाब होगा कि वो जो नहीं चाहते, जो इंडिया को रोकना चाहते हैं, इंडिया रुकने वाला नहीं है। और इंडिया लगातार, भारत जो है आज ये जो नया भारत है वो लगातार प्रगति और विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, ये विकसित भारत बनेगा और ये उनको बड़ा जवाब होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो राष्ट्र भारत के साथ आज कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि भारत ने कनाडा के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर जो एक बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, इन आतंकियों को प्रेशर और सपोर्ट देने का काम किया है। 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कनाडा की सरकार के पास पड़ी हुई है भारत की, और कनाडा ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। लगातार इस तरह की घटनाएं करने वाले जो एलिमेंट्स है सामने आ रहे हैं। ये जो कैंप में हमला हुआ उसके पहले भी लगातार ऐसे अनेक एक्टिविटीज करने वाले जो शख्स है वो वहां पर खुलेआम घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनको प्रेशर और सपोर्ट दिया जा रहा है, उनसे इंटेलिजेंस गैदरिंग कराई जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि जस्टिन गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो जस्टिन ट्रूडो की जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऑफिस के संपर्क में था। तो ये जो सारी बातें हैं ये स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि कनाडा की सरकार एक भस्मासुरों को वो पाल रही है और भस्मासुरों को पालना, इस तरीके के फ्रैंकेनस्टाइन्स क्रिएट करना, ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी नेता के लिए आत्मघाती साबित होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए जो आतंकियों को प्रेशर और सपोर्ट देने का कार्य कर रही है, उससे वो एक्सपोज हुए हैं। वो उनको इमेच्योर पॉलिटिक्स को दर्शाता है। और जो कनाडा की जनता, और जिसमें कि हमारे बड़ी संख्या में सिख भाई बहन भी हैं, हिंदू भाई बहन भी हैं, 30 लाख की हमारी आबादी है पूरी, उनका भी योगदान जस्टिन ट्रूडो को सत्ता से बाहर करने में होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगला चुनाव यदि होगा तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार निस्संदेह ये चुनाव हारेगी और वही उसको इसका सबसे बड़ा जवाब होगा। ठीक है श्रीवास्तव साहब, आपने सिख समुदाय का भी एक उल्लेख किया तो सिख समुदाय की भी बात करते हैं। मंजू मैम, ये जो घटना हुई है ना, इसका सिख समुदाय ने भी इसे कंडेम किया है। ठीक है, ट्रूडो साहब ने भी कंडेम किया है, लेकिन बहुत ही सतही तौर पर चीज़ें तो समझ में आती ही हैं कि उसका क्या मतलब होता है। सिख समुदाय ने भी इसका कंडेम किया है। धार्मिक स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है जो अंतर्निहित है, मतलब ये सबके लिए परस्पर है। ऐसे में यदि सब तरफ से इसकी भर्त्सना होती है तब भी इस तरह के चीज़ों को रोका ना जाए और इसे यूं ही छोड़ दिया जाए, ये बिगर पिक्चर के पर्सपेक्टिव में क्या कुछ दर्शाता है? और क्या लगता है, जैसा कि आपने उसका उल्लेख किया था कि बस कनाडा एक मोहरा बन के रह गया है क्या किसी का? थोड़ा बहुत तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनकी थोड़ी वीक पोजीशन है। तो कोई भी वीक सरकार होती है तो बिल्कुल उनको मोहरा बनाने की कोशिश करते हैं स्ट्रॉन्गर पास। ऐसे मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी है, बट आई मे बी रॉन्ग। बट साथ ही में कुणाल जी, एक चीज आपने कही सिख समुदाय के बारे में। ये सिख समुदाय ना इंडिया में इतना सपोर्टिव है, ना कनाडा में, ना और देशों में भी जहाँ ये एक्टिव हैं ये लोग सारे। तो ये इतने महापुरुष को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो समझ गए कि हमें, और इंडिया में तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट गॉन। बट हाँ, अभी यहाँ पे भी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कभी कभी सोचते हैं कि हमें एक अलग पंजाब मिलना चाहिए, अलग खालिस्तान बनना चाहिए हमारे लिए, रिलीजन बेस्ड। अब ये चीज जो है, ये सब जो यहाँ के रहने वाले हैं वो समझ गए हैं, जो बाहर गए हैं वो भी समझ गए हैं। लेकिन एक जो होता है ना कि वो उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इतने वायलेंट और टेररिज्म ओरिएंटेड होते हैं, किसी को भी टारगेट करेंगे तो सब थोड़ा घबराते हैं उनको ओपनली अपोज करने के लिए, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी किसी को भी पहुंच जाएंगे मारने के लिए। अच्छा यू नो आपने बोला क्यों है? तो एक ये थोड़ा डर के बेसिस पे सारे टेररिज्म कैसे काम करता है, डर और दहशत क्रिएट करके और उनको दबाव में डाल के और कहे कि तुम चुप रहो, हम बोलेंगे जो बोलेंगे, आप बोले तो आपको खत्म कर देंगे, आपकी फैमिली को टारगेट करेंगे। उस किस्म का इनका रवैया नॉर्मली रहता है। और ये जो सिख समुदाय है वो सपोर्टिव नहीं है इन सब एक्टिविटीज के। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, हाँ कंडेम सबने किया है, लेकिन जो वहाँ की सरकार है, जिस तरह के हम देख रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से, जैसे उनका जो एटीट्यूड रहा है और किस किस्म से वो बिहेव कर रहे हैं वहाँ के लोग, और उनके जो इंडियन एक हिंदू एमपी ने बात किया तो उसको भी टारगेट कर रहे हैं कि हम आपको खत्म कर देंगे, आप चुप रहिए, खालिस्तानी एलिमेंट्स ही हैज रिसीव्ड थ्रेट्स फ्रॉम देम। तो इस किस्म का जो वहाँ पे माहौल बनाते जा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आप बोल दीजिए हम कंडेम करते हैं, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, आपके फोर्सेस ने कुछ नहीं किया। तो
सॉरी, तो ये एक किस्म का जस्ट ऊपर से आई थिंक दिखावे के लिए Correct. कि हमें कंडेम करना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। क्योंकि आपके फोर्सेस ही नहीं उसको रोक पा रहे हैं। जब एक कॉन्सुलर कैंप चल रहा है विच इज एक वैलिड एक्टिविटी है, हाँ। और वो आपको सपोर्ट के लिए बोला है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, तब भी ये इस किस्म का ये हो। एग्जैक्टली। इट इज लाइक टारगेटिंग एम्बेसी के पर्सनल, कॉन्सुलेट के पर्सनल को आप कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि हम करेंगे जो करना है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जब वो टारगेट कर रहे हैं, मारधाड़ कर रहे हैं, और इस किस्म का जो रवैया है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अटैक है इंडिया के ऊपर किस्म से। एक इंडिया, और वो कह ही रहे थे कि हम आप पता, उसमें कुछ वीडियो में दिख रहा था कि जो इंडिया का फ्लैग पकड़ा था उसको मार रहे हैं। हाँ। अब ये और वो खालिस्तानी फ्लैग पकड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन हाँ, श्रीवास्तव साहब, निज्जर हत्याकांड के बाद से जब चीजें अब बहुत ज्यादा एस्केलेट हुई हैं, जैसे बिना सबूत के भारत के ऊपर आरोप लगाना, और उसके बाद से जिस तरह से ये जिसे बोलते हैं ना कड़वाहट आ गई रिश्तों में, कुछ ज्यादा ही तेजी से आ गई, ऐसे में आपको लगता है कि अब ट्रूडो के हाथ से यह बात निकल चुकी है कि अब चीजों को रिस्टोर किया जा सके, स्टेटस को जैसे पहले था वैसे में ला सके, या फिर पॉलिटिकल कंपल्शन में अब वो इतने मजबूर हो गए हैं कि वो या तो चाह नहीं रहे हैं या फिर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते? आपके इसमें क्या राय है श्रीवास्तव साहब? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जस्टिन ट्रूडो बेहद सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। और उनका जो ये व्यक्तित्व है, एक पावर ग्रीड जो उनके अंदर है, कि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, चाहे अल्पमत की सरकारी क्यों ना हो, चाहे उसे भारत और कनाडा के बड़े संबंध को दांव पे ही क्यों ना लगाना पड़े, चाहे वो आतंकियों को प्रश्रय और सपोर्ट देने के लिए, उनको खुश इत्यादि करने के लिए, अपीच करने के लिए उनको हर तरीके का प्रोटेक्शन क्यों ना देना पड़े। जाहिर है कि ये जो उनका जो व्यक्तित्व सामने आया है, उससे उनकी जो छवि है बहुत ही नकारात्मक बनी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने भारत के G20 के सम्मेलन के दौरान अपना पूरा जो पॉस्चरिंग की, और उसके बाद लगातार वो जब वहां से जब कनाडा में पार्लियामेंट में जाकर के सीधा जैसे कोई रूफ टॉप पे जाकर के किसी के ऊपर बेबुनियाद तरीके से आरोप लगाने लगे, चिल्लाने लगे, उस तरीके की जो घटना उन्होंने की थी। और जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार के पास यदि किसी तरीके की कोई इस तरीके के कंसर्न्स थे, तो वो एक प्रॉपर सेटअप में जो हमारे ऑफिशियल्स मिलते हैं, डेलीगेशन लेवल की वार्ताएं होती है, तो उसको उठा सकते थे। अमेरिका के बाद भी ऐसे ही कंसर्न था। अमेरिका ने इसको उठाया, हमने तुरंत एक हाई लेवल कमेटी बिठा दी। तो श्रीवास्तव साहब, उनको नहीं लगता इज ही नॉट रियलाइजिंग कि ये सब करके वो अपने ही इमेज को कुछ इस कदर टार्निश कर रहे हैं कि वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है ना, वो जबरदस्त गिरा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कुणाल जी कि इन्होंने जानबूझ करके इस पूरे विषय को, जिसको कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, उन्होंने बनाने की कोशिश की है, ताकि ये जो वहाँ के जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसका जो नेता जगदीश सिंह, जो कि खालिस्तान समर्थकों के साथ लगातार उसके संपर्क रहे हैं, उनको अपीच करने का, उन्हें खुश करने का और उनका समर्थन लेते रहने का। हालांकि अब न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन हमने ये देखा है कि 2 अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन से उनके खिलाफ आए, तो उसको उनकी सरकार को फ्लोट करने के लिए, बनाए रखने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने फिर से अपना बैकअप दिया। हाँ। तो इसी तरीके की जो अपने आप को सत्ता में किसी तरीके से बनाए रखने के लिए वो इस तरीके के स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, जो कि ब्लंडर्स हैं। मैं कहूंगा ये ब्लंडर्स ओवर ब्लंडर्स करते जा रहे हैं। हाँ। और भारत के कंसर्न्स को बिल्कुल ही इग्नोर करके रखा हुआ है। भारत के विरुद्ध सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, उसके खिलाफ कोई वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी छवि, आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी स्वयं की छवि बहुत प्रभावित हुई है। अल्टीमेट इसका जो खामियाजा है वो जस्टिन ट्रूडो को एक बहुत ही बुरे और खराब परिणाम के तौर पर अगले इलेक्शंस में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल वाजिब फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव साहब, बहुत शुक्रिया मंजू सेठ मैम, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने इन सारे तथ्यों को हमारे दर्शकों के सामने रखा। तो चीजें अब जिस तरह से बेतरतीब होती जा रही हैं, भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में जो तलखी बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो की इमेज भी बहुत खराब होती जा रही है और एक ग्रेटर लो की तरफ वो बढ़ती जा रही है। इसे जितना जल्दी कनाडा रियलाइज करे, ट्रूडो साहब रियलाइज करे, संभवतः उतना बेहतर होगा। मुद्दा में मेरे साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।